हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट पैटर्न में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए डिज़ाइनर ब्लाउज़ कटिंग करना सिखाएंगे और ये हम बेसिक पैटर्न से स्टार्ट करेंगे। उसे फिर उसके बाद में दूसरे कट जो बनेंगे, इसमें देखा होगा थंबनेल में आपने, उस कट में हम इसके लिए चेंज कर देंगे। मेजरमेंट इसका आपने देख लिया होगा। वैसे इसकी लेंथ है 15.5 इंची और इसकी 10.5 इंची इसकी वस्ट पॉइंट है। और अगर बस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसकी 40 इंची वस्ट है, तो चौथा हिस्सा 10 इंच होता है। 10 इंच में हम 1.25 इंच ऐड करते हैं, मगर हम इसमें 10 इंची रख रहे हैं। और ये आर्मोल हमारा 38 इंच इसकी अपर चेस्ट है, तो उसे 38 सेंटीमीटर को हाफ करोगे तो 19 होता है, तो 19 सेंटीमीटर से हम लगा देते हैं। और अगर इंचिस में आपको देखना है तो आप जो है चौथा हिस्सा करके 2 इंच कम करके लगा सकते हैं। अड़तीस सेंटीमीटर को हाफ करके लगाना है 19 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर साइड में 2.5 इंच लगा देना है क्रॉस फ्रंट का निशान। ये मैंने सेंटर लगाया है 1 सेंटीमीटर का। अब मैं ये निशान सीधे स्ट्रेट लगा देता हूँ। पहले हम बेसिक पैटर्न कटिंग करेंगे, उसके बाद में हम जो कट्स हैं हमारे ब्लाउज़ के उसे हम चेंज करेंगे। ये सारे निशान हमें स्ट्रेट लगा लेना है। ये 2.5 इंच का निशान है, ये वस्ट का चौथा हिस्सा लगाकर उसमें 1.25 इंच ऐड करके लगाना होता है किसी भी साइज़ में। पंद्रह इंची इसका शोल्डर है, तो हम इसे 2 सूत कम करके लगाएंगे, 7.25 इंची हाफ करके। और ये हम इसे 1.25 इंची अंदर ले लेंगे क्रॉस फ्रंट के लिए। शोल्डर के निशान से 1.25 इंची अंदर, 3/4 अंदर। गले का हमारा 12वां हिस्सा लगता है, तो वो हमने लगा दिया है। और ये हमारा चौथा हिस्सा लगेगा सीन अपर चेस्ट का। तो 38 इंची की अपर चेस्ट है, तो 9.5 इंची हमने लगाया, फिर उसमें 1.25 इंची हमने लूजिंग दी है। इसका आर्म होल 18 इंची है, तो ये हमारा पूरा 18 इंच। 2 सूत हमने एक्स्ट्रा ही रखा है, क्योंकि आर्म होल 2 सूत ऑल ओवर में आधा इंच 1.25 इंच लूज़ आना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए। गले का हमारा हाले का निशान 12वां हिस्सा लगता है अपर चेस्ट का, दोनों साइड। ये 10वां हिस्सा लगेगा हमारा बस्ट पॉइंट विड्थ का, जो डार्ट्स की दूरी होती है वो 10वां हिस्सा लगता है बस्ट का। तो ये 4 इंची लगाया है हमने, और इस डार्ट्स को हम 1.25 इंच जो है गहरा डाल रहे हैं इसमें अभी। और जब हम नीचे ये 2 सूत हम क्रॉस करेंगे तो ये पूरी 2 इंच की हो जाएगी। अभी हम ये पेंसिल से निशान लगा रहे हैं, उसके बाद हम इसे डार्क कर देंगे। ये हमारा चौथा हिस्सा लगाकर 10 इंच लगाइए, फिर ये 1 इंच आगे लूजिंग दे दे। एक इंच लूजिंग और चौथा हिस्सा वस्ट का।
ये हम 2 इंच की डार्ट्स लगाएंगे निशान। इस डार्ट्स का 2 इंच गहरा मार्जिन है। ये 2 सूत हम नीचे को क्रॉस करेंगे यहाँ से। ये हम 2 इंच लगाएंगे शोल्डर कम करने के लिए। यहाँ से इस तरह से इसे पहले ऊपर का निशान लगाएं, फिर ये क्रॉस फ्रंट का जो निशान है वहाँ पर ये मिला दें आप पॉइंट। ये हमारा 40 इंच है, ये हमारा 38 है और ये 34 इंच कमर है हमारी। कमर पे हम चौथा हिस्सा लगा के हमने 2 इंच को आगे बढ़ा दिया है। ये हमारा टोटल 11 इंची है और यहाँ हमारा 10.25 इंची है। अपर चेस्ट पे 1.25 इंच लूजिंग दोगे और बस्ट पर 1 इंच लूजिंग दोगे। ये हमारा बेसिक पैटर्न हो गया तैयार। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी हमें अभी बैक काटनी है, उसके बाद में हम इसे चेंज करेंगे। नीचे वाले निशान से इस तरह से इसे डार्ट्स को मिलाना है। फिर इसके बाद ये सीधा हमें ऊपर नीचे मिलाकर जो भी एक्स्ट्रा बीच का निकले उसे कटिंग कर देनी है। सीधा हो गया ये हमारा। इस तरह से फोल्ड करके और ये निशान लगा लेना है नीचे वाले सेंटर वाले निशान से स्केल को मिलाकर। अभी हमारा 11 इंच शोल्डर है तैयार। ये 2 इंच शोल्डर कम हो चुका है। ये हमारा 9.25 इंची है आर्म होल। 18 इंची था, हम 2 सूत एक्स्ट्रा हमने रखा है इसे। अब हम इसे डार्क कर देते हैं निशानों के लिए, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। अब ये सारे निशान हमने डार्क कर दिए हैं। ये बस्ट का है, ये क्रॉस फ्रंट का है। इस तरह से पहले सामने को रखना है फ्रंट पैटर्न के लिए और ये सारे निशान इस तरह से लगा लेना है। 。 . 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 。 . 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
ये हमारा फ्रंट के हिसाब से 1 इंच का डाउन शोल्डर का है, ये क्रॉस फ्रंट का निशान है। ये आर्म होल डीप कितना है उसका है। ये बस्ट पॉइंट का निशान है और ये नीचे लेंथ का निशान है। ये हमारा सेंटर का निशान हो गया। ये 4 इंच हम डार्ट्स का निशान लगा रहे हैं। यहाँ पर हम चौथा हिस्सा लगाएंगे अपर चेस्ट का, और ये हमारा 2 सूत इसमें हमने लूजिंग दी है। सिर्फ हमने 2 सूत इसमें लूजिंग दी है। अगर विदाउट उसमें आप कटिंग करें तो बैक में लूजिंग नहीं दी जाती है, सिर्फ फ्रंट में ही लूजिंग दी जाती है अगर बैक डीप है तब। ये हमारी 1 इंच की डार्ट्स है, गहराई इसकी आधा इंच इस साइड है, आधा इंच इस साइड सेंटर से। 34 इंच इसकी वेस्ट है, 8.5 इंच हम लगाएंगे और 1 इंच डार्ट मार्जिन। हल्का सा हम नीचे क्रॉस कर देंगे। अब इस तरह से साइड डार्ट्स को आपस में मिलाकर और ये साइड का निशान लगाना है इस तरह से। और अब ये सेंटर को निशानों बराबर रख के सेंटर में आपस के निशान मिलना चाहिए, सेंटर फ्रंट वाले। और ये जो साइड का निशान है वहाँ पर फ्रंट का आर्म होल रखना चाहिए जिस तरह मैंने रखा हुआ है। फ्रेंच को इस तरीके से रखें। बैक क्रॉस अगर नाप के रखना है आप तो नाप के रख सकते हैं, वरना आधा इंच से कम नहीं होना चाहिए और 1.25 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से नाप के आप आर्म होल को रखना है। 2 सूत हमारा एक्स्ट्रा ही रहता है। अब यहाँ से इस साइड मिलाकर और ऊपर बैक हाले का निशान तक निशान लगा लें और फिर क्रॉस का निशान लगा दें। अब ये हमारा निशान लग चुका है। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। ये हम डार्ट्स को कटिंग करेंगे। अब हम पहले इसे शोल्डर हम इसे कम कर देते हैं। इस तरह से ये हम शोल्डर कम कर देंगे आपस में निशान को मिलाकर, और ये निशान इस तरह स्ट्रेट लगा लेंगे। अब ये हमें सेंटर फ्रंट वाले साइड से, और जो हमारी डार्ट ओपन हो रही है वो ही डार्ट है और इस साइड का निशान हमारा कैंसिल है। अब ये हमारा 9.25 इंच ही था। जब हम इसे शोल्डर कम करेंगे तो ये हमारा बैक 9.25 इंच ही रह गया, आधा इंच ये कम हो गया।
अब ये हम इसे टोटल में आधा इंच कम कर देंगे। चौथा हिस्सा अपर चेस्ट का करके उससे आधा इंच कम होना चाहिए बैक। दो इंची ये बेल्ट है बैक की, जहाँ हुक लगेंगे। ये मैं टेप से चिपका देता हूँ। छः इंच ये रॉड रख रहा हूँ मैं इसमें। अब ये यहाँ से मैं इसे कटिंग कर दूँगा, और जो ये वाला जो निशान था वो मैंने मिला दिया है, जो कटिंग किया था वहाँ से। जो निशान दिख रहा है वो हमारा एक्स्ट्रा निशान है। अब ये हमारा 34 इंची वेस्ट है, और ये इस तरह से रखना है। अब ये हमारा 9 इंची चाहिए हमें बैक, तो ये हमारा 9 इंची जहाँ पर आ रहा हो वहाँ पर निशान लगाएं। यह अपर चेस्ट हमारी चौथा हिस्सा है, और वो भी आधा इंच कम करके। अब ये साइड मिलानी है हमारा, जितना थोड़ा सा निकलेगा। अब ये हमारा 6 इंच हमने लगाया था ब्रॉडनेस, तो ये हमारा टोटल में 12 इंच ब्रॉड आ रहा है। अब जितना हमें रखना है इस हिसाब से, क्रॉस फ्रंट से भी ये लगभग में 2 इंच कम होके बैक क्रॉस आएगी इसकी। अगर 14 है तो 12 ही आएगी, क्योंकि ये जब पहनोगे तो आप ये जो है ब्रॉड हो जाता है बैक। अब ये हमारा 9.25 इंची यहाँ पर है। अब इस तरह से, अब ये ब्रॉड आपको अब जितना रखना हो आप रख सकते हैं, 8 इंच, 10 इंच, 9 इंच। मैं यहाँ ने 9 इंच करीब रखा है, और इस तरह से यहाँ जितनी गोलाई चाहिए आपको उतनी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं अपने हिसाब से लगा देता हूँ, आपको जितनी चाहिए उतनी आप इसमें लगा लेना। अब ये हमारा बैग का परचेस 9 इंची है, और 34 इंच 8.5 इंच इसकी वेस्ट है।
अब ये हमारा बैक के निशान लग चुके हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगा। इसमें हमारी बैक में डार्ट्स नहीं डलेगी क्योंकि डार्ट्स हमने ख़त्म कर दिए है इसे। अब ये हमारा बैक तैयार है। ये हमारा बैक 18 इंची अपर चेस्ट इसकी तैयार आएगी और ये हमारा 17 इंची वेस्ट हाफ में। अब हम पहले इसके लिए डार्ट्स को बंद कर देते हैं। ये शोल्डर वाले भी हम फ्रंट हम आधा इंच ये आर्म होल साइड से शोल्डर को कम करेंगे जो कोना निकल रहा था। फिर हम 1.25 इंच अपनी शोल्डर की कंधी लेंगे नेक की। बाकी जितना ब्रॉड आए उससे कोई फ़र्क नहीं है। साढ़े 4 इंची हम यहाँ पर ब्रॉड का निशान लगाएंगे। अब ये हमारा वस्ट पॉइंट का बारहवां हिस्सा जो है, अपर चेस्ट का 12वां हिस्सा वो लगाया है हमने 2 सूत एक्स्ट्रा लेकर। अब वस्ट के अकॉर्डिंग 12वां हिस्सा भी लगा सकते हैं, बात वही है। नीचे भी हम 12वां हिस्सा लगाया है हमने। तीन इंच 2 सूत 12वां हिस्सा। अब फ्रेंच को इस तरह से रखना है। गला हमारा 9.5 इंची है इस टाइम।
ये हिस्सा भी हमारा 12वें हिस्से से आधा इंच एक्स्ट्रा लगेगा। अब इस तरह से मिलाकर फ्रेंच को ये निशान लगाना है। ये आर्मोल वाला हिस्सा 2 इंच का करीब आर्मोल कट होगा ये, जहाँ से मैंने फ्रेंच का राउंड कर्व लगाया है। ये मैंने 2 इंच लगाया है। अब इस पॉइंट को यहाँ से इस तरह से मिलाकर ये आप इस जगह से सेंटर बीच में लेकर भी लगा सकते हो, थोड़ा सा ऊपर भी लगा सकते हो। 9.5 इंच इसका डीप नेक है। इस तरह से ये निशान लगाना है आपको। जो सेंटर डार्ट्स है उससे 1 इंची हटाकर ये निशान है, और अगर सेंटर फ्रंट के कॉर्नर से देखो तब भी 1 इंची ही ये आएगा। ये मेरा 12वां हिस्सा है, ये भी इधर 12वां हिस्सा आ जाएगा, आधा इंच एक्स्ट्रा। सबसे पहले ये कटिंग करेंगे।
नेक वाला हिस्सा कटिंग करेंगे। ये आर्म होल वाला हिस्सा हो गया। और ये नीचे बेल्ट वाला हिस्सा है। एक सूत हम इसे सीधा कर देंगे निशान को। यहाँ हम हल्का सा राउंड देंगे। ये भी हमारा एक्स्ट्रा है, इसे भी कटिंग कर देते हैं। ये वेस्ट हमारी पूरी है 8.5 इंची। सबसे पहले हम ये वाला पैनल कटिंग करेंगे। यहाँ से भी हम एक सूत कम करेंगे इसे। अब इसके लिए इस निशान से हम पेस्ट कर देंगे। अब ये हमारा इस टाइम एक डार्ट्स पैनल में है। अब इसे हम अब इस तरह से ये पैनल आ रहा है। अब इसे हम राउंड शेप देंगे एक दूसरे पैटर्न पर निशान लगाकर। ये हमारे निशान इस तरह हो गए, जो हमारा पैनल अभी कटा हुआ है। अब हम इसे बीच में से 1.5 सूत राउंड शेप देंगे। इधर भी हमें 1.5 सूत करीब राउंड शेप देनी है। अब ये पैनल इस तरीके से दिखने लगेगा।
इस पैनल से ये इतना इसमें फ़र्क हो गया, ये राउंड शेप हो गई। अभी दूसरे पैनल को हम हल्का सा राउंड देंगे एक सूत का। इधर वाली साइड्स इस तरह से पूरा निशान लगा लेना है। जैसा ये पैटर्न है, सारे निशान सेम उठाने हैं। इससे फंटी को इस तरह से रखना है और ये हल्का राउंड हो जाएगा। इसमें एक सूत का फ़र्क हो जाएगा राउंड शेप में। अब इसमें इतना फ़र्क आ गया, तो ये इस तरह से ये कट सेंटर के हैं, अपेक्स पॉइंट बस्ट पॉइंट के। ये पैनल यहाँ से जुड़ेगा, पहले ये आपस में जुड़ जाएंगे दोनों, सेंटर बस्ट पॉइंट वाला हिस्सा। ये इस तरह से फ्रंट हमारा पैटर्न कटिंग हो चुका है। और ये बेसिक पैटर्न से ही बनाया है हमने। हम अभी स्टिचिंग की वीडियो नहीं डालते हैं, अभी आगे चल के हम डालेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।